बैनुल-अक़वामी मामलात से हटकर उस मामले की बात करते हैं जिस पर मुसलसल तहकीकाती अमल चल रहा है और आज उस इंसिडेंट को अभी तक कुल मिलाकर 2 हफ्ते मुकम्मल हो गए हैं। 10 नवंबर 2025 दारुल हुकूमत दिल्ली के अंदर बम धमाकों के बाद जिसमें 13 लोगों की जान गई, दर्जनों अफराद जख्मी हुए। तहकीकाती अमल जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क के कई एक रियासतों के अंदर इस तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया है। लेकिन दिल्ली धमाकों की तहकीकात में कुछ बड़े खुलासे भी हो रहे हैं और इन सब के दरमियान अल-फलाह यूनिवर्सिटी के मजीद कुछ डॉक्टरों से पूछताछ, इब्तदाई मालूमात के मुताबिक निस्फ दर्जन से ज्यादा लोगों से पूछताछ पहले भी हुई थी, लेकिन अब जराए ये बता रहे हैं कि डॉक्टर जुनैद यूसुफ और डॉक्टर नासिर रशीद तफ्तीशी निगरानी में है, जिनसे पहले भी पूछताछ कुछ लोगों से इसी इदारे के अंदर हुई थी। लेकिन अब मजीद 2 डॉक्टर इस दायरे में आए और इससे पता चलता है कि गृह मंत्रालय की तरफ से या होम मिनिस्ट्री की तरफ से 11 नवंबर को जब जिम्मेदारी एनआईए को दी थी तो ये केस हर गुजरते दिन के साथ नए खुलासों के साथ तवील होता जा रहा है, जिसमें तफ्तीश में मजीद लोगों के नाम सामने आए जिनका लेना देना अल-फलाह यूनिवर्सिटी के साथ है। बड़ी खबर यह है कि कौमी तहकीकाती एजेंसी, स्पेशल सेल और जम्मू कश्मीर पुलिस जो मुश्तरका तौर पर इस पूरे मामले को देख रही है, उसमें मजीद कुछ डॉक्टरों पर गिरफ्त आई है और 2 डॉक्टर जिनका ताल्लुक अल-फलाह यूनिवर्सिटी से है उन्हें पूछताछ के लिए लिया गया, बल्कि दरअसल 3 हैं जिनमें 2 डॉक्टर और तीसरा शबीर जो है जो मकामी फरीदाबाद के गांव का है, जिसने डॉक्टर के ग्राइंडर दिया था, जिसने पीसने वाली मशीन थी और कुछ चीज़ें दी थी, उसको भी पूछताछ के लिए ले लिया गया और इन्वेस्टिगेशन इस वक्त मज़ीद बढ़ चुकी है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नई दिल्ली की स्पेशल सेल और दीगर एजेंसियाँ मुश्तरका तौर पर इस वक्त कार्रवाई करी और डॉक्टर जुनैद यूसुफ और डॉक्टर नासिर रशीद को पूछताछ के लिए लिया गया है और इतलात और ख़बरों के मुताबिक इन तमाम डॉक्टर्स बराह रास्त या बिलवास्ता किसी न किसी तरीके से डॉक्टर उमर के साथ राब्ते में थे और वो जो डिजिटल एविडेंसेस को खंगाल कर चीज़ें सामने आ रही है उसके पस मंज़र में ही ये ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रही है। अब याद रखिएगा, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, यहाँ और जम्मू कश्मीर तक की सूरत हाल बनी हुई है, ताना बना यहाँ बना हुआ है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन ज़राया ये बता रहे हैं कि तार पार भी है, यानी पाकिस्तान, पीओके और साथ साथ दुबई और कतर तक इसके तार मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए हर एक पहलू को बारीक बीनी से देखा जा रहा है और ये जो नया ट्रेंड आया है इसको किस तरीके से कमज़ोर किया जाए, इसको किस तरीके से मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए, इस पर हिकमत अमली को तरतीब दिया गया है जिसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। ये तो